भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक नया वीडियो, प्यारा सा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, मैं बहुत अच्छी वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, हमारे भाई बहन बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, फोन करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी है। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ और गायत्री माता का भक्त हूँ। शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षा लिया है मैंने, और मैं 40-42 साल से आयुर्वेदिक दवा खाना भी चलाता हूँ। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान, कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से। तो अपनी टूटी फूटी भाषा में जो कुछ मुझे आता है, अल्पज्ञ ज्ञान के कारण जो कुछ भी आता है, मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई बहन हमारे इस टूटे फूटे ज्ञान से, छोटे मोटे ज्ञान से कुछ लाभान्वित हों, और लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि जब मुझे वीडियो या कोई जो कमेंट आता है और फोन आता है तो बड़ा आनंद आता है। कमेंट अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। तो भाइयों, मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग गायत्री मंत्र का जरूर जाप करते रहिए। गायत्री मंत्र का जप बहुत कल्याणकारी। मुझे इससे बहुत अच्छे फल, जिसकी हमें हमारे जीवन में कभी संभावना नहीं थी कि ये चीज हमें मिलेगी, वो चीज हमें मिली। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो सत्य बात है वही मैं बोल रहा हूँ। जो हमारा अनुभव है, जो मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, जिसकी हमारे अंदर योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी, वो भी हमें मिला। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी गायत्री माता की कृपा है, गायत्री मंत्र के जाप का प्रभाव है, हमारे गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी का आशीर्वाद है। तो भाइयों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दें, और जब कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा करें। ये मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। गायत्री मंत्र के प्रभाव से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा रहन सहन होगा, घर परिवार में एकता बनेगी, प्यार बनेगा, बरकत होगी, भूत प्रेत निकल के भाग जाएंगे। गायत्री मंत्र का जब होने लग गया जिस घर में, तो वहां भूत प्रेत, आपसी मन मुटाव, गरीबी, बीमारी, ये कुछ नहीं रहेगी। ये मेरा दावा है। समय लग सकता है, लेकिन आप गायत्री मंत्र जब शुरू कर देंगे, इसका प्रभाव उसी दिन से उसी वक्त से होना शुरू हो जाएगा। ठीक। और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, गहना कर्मणो गति ही। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है गीता में कि कर्मों की गति जो है वो न्यारी है कि नहीं? तो हम लोगों को जो पीछे जो गलतियां हो गई,
हमें कर्मों पर ध्यान देना होगा। कर्मों पर अच्छे कर्म करने होंगे, क्योंकि बुरे कर्म तो पीछे बहुत हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। अब उनको हम खत्म नहीं कर सकते। उसका जो प्रभाव है खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासम तबहि, करऊं सदा तिन्ह कर रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ये चेतन। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ, योग क्षेम वहां में हम तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। परमात्मा ठीक है कि कर्मों की गति इतना प्रभावशाली है, अमिट है, कि हमारे देवी देवता, हमारे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और बड़े बड़े संत महात्मा सबको झेलना ही पड़ा। कर्म की गति जो है, कर्म का जो फल है, ये जल्दी खत्म नहीं होता। लेकिन जब परमात्मा का साथ मिल जाता है तो कर्मों जो बुरे कर्मों का दुष्परिणाम वो आसान हो जाता है, वो आसान। भगवान श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं कि भाई कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जब मैं साथ में खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे सारे कर्म के जो बुरे फल हैं सब के सब हल्के हो जाएंगे। जहां हाथों में हथकड़ी लगने की नौबत है, जेल जाने की नौबत है, वहां छोटी सी लोहे की अंगूठी पहन के बाद खत्म हो जाएगी। छोटी सी अंगूठी, वो हथकड़ी छोटी सी अंगूठी में बदल जाएगी, है कि नहीं? जहां तलवार लगने की समस्या है, तो हो सकता है तलवार से तलवार लग जाए, वहां छोटी सी सुई चुभ जाएगी, यानी तलवार जो है सुई में बदल जाएगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे मक्खन से बाल निकाल लेते हैं, ऐसे हमारी हमारी जो भी समस्याएं हैं, विकट से विकट समस्याएं हैं, वो परमात्मा की कृपा से हल हो जाएंगी। मक्खन से जैसे बाल निकल जाएगा, ऐसे ही हल। भाइयों बहनों, मैंने अनुभव किया है, हमने भी काफी जीवन जिया, अभी 64 साल का हो गया हूँ। पीछे बड़ी बड़ी समस्याएं आई, बहुत दुख दर्द में मैं रहता था, बहुत दुख दर्द में। अगर अपनी स्टोरी लेके बैठूं ना तो घंटा 2 घंटा निकल जाएगा। अपने अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब से मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं गायत्री भक्त बना, गायत्री मंत्र का जप करने लगा, तो समस्याएं तो आज भी हैं, लेकिन सारी की सारी समस्याएं बहुत हल्की हो गई। ये हमारा अपना अनुभव है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग भी माला उठा लीजिए। भाई जो बहुत आसान है, मंत्र जप करना कौन सा कठिन, गायत्री मंत्र आता ही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र, गूगल पर सर्च कर लेना और इसको कम से कम एक माला से शुरू कर दो। 3 माला रोज करो मेरे विचार से, नहीं तो एक माला तो करो ही करो।
और कर सको तो 8 माला करो, 11 माला करो, अधिक जापम अधिक फलम। तो बात यह है कर्म की गति के ऊपर। तो कर्म की गति न्यारी तो है ही, आसान नहीं है, आसान नहीं। लेकिन अगर आज हम जग गए, जागृत हो गए और मन में ठान लिया कि हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे करेंगे, तो धीरे धीरे क्या आपकी सारी समस्याएं, सारी बीमारियां सब खत्म, सब खत्म, पक्का। तो भाइयों बहनों, कर्म भी ये नहीं कि हम गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो अब कुछ भी करें सब दफा दफा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसको उसके लिए हम मंत्र जाप करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। हम गायत्री माता के भक्त हैं, हम श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं, तो हमें अब बहुत सचेत रहना होगा, बहुत सचेत रहना होगा। अब ऐसी कोई न्यू अकाउंट ना खोला जाए गलतियों का, कोई गलतियों का नया खाता नहीं खोलना है कि इसको आगे हमारे अकाउंट में लिखा जाए कि भाई गायत्री माता के भक्त ने ऐसी गलती कर दी। भाई जागरूक तो होना ही पड़ेगा, जागरूक तो होना ही पड़ेगा। अगर हम समझदार होके गायत्री माता के भक्त बन के आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य बन के अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये अक्षम्य अपराध होगा, अक्षम्य अपराध। ठीक है, तो अब कोशिश ये रहे 100% कोशिश ये रहे कि हमसे कोई गलती ना होने पाए। सोते जागते उठते बैठते हमेशा ध्यान रखें, किसी को बोल रहे हैं सोच समझ के, बोली बोले जान के, पानी पिए छान के, है ना। खान पान में भी कुछ खा पी रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक, ये नहीं भूल जुलूल जो पाया खा लिया, नहीं। खाना है बहुत सावधानी पूर्वक खाना, जो हमारे शरीर को हितकारी हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसा भोजन करना। अपना रहन सहन उचित रखना है, अपना आचार विचार उचित रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। तो ऐसे भावनाओं के साथ अगर हम जिए तो हमारा जीवन धन्य होगा, हमारी गायत्री माता की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, हमारे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। तो कर्मों की गति तो न्यारी है, लेकिन अब अगर कर्मों की गति के ऊपर तो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं और हम सभी लोग जानते हैं। अब हमने आपको एक मूल मंत्र बता दिया और सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करते रहिए दिन रात, और अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल कीजिए। बस शुभ कर्म करते, शुभ कर्म, हमेशा शुभ कर्म में जीवन जीना, तभी हमारे बुरे कर्म खत्म होंगे, परमात्मा की कृपा बरसेगी। ठीक, तो भाइयों ये वीडियो हमने बनाया है गहना कर्मणो गति ही, तो इस पर विचार करिएगा और गायत्री मंत्र का जप तो करते ही रहिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या हमें सुधार करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
और हमसे फ़ोन पर बात करिए। हमने फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 88 724 14 431 88 724 14 431। आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। भाइयों, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम।